वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट हो या कमोडिटी ट्रेडिंग हो या फिर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो बिटकॉइन, जो भी ट्रेड आप कर रहे हैं, आपको प्राइस का बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कभी भी आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे तो प्राइस का बिहेवियर कभी भी रेगुलर नहीं होता, ये वेव्स में चलता है। ऐसा नहीं होता है कि 10 दिन में 2-2% बढ़ के और 20% बढ़ गया कोई शेयर या कोई स्क्रिप्ट, तो वो लहरों में चलती है। अब अगर ये चीज हम नहीं समझते हैं तो आप कितनी भी मेहनत करो फिर भी हो सकता है आप लॉस मेकिंग ट्रेड्स कर रहे हो, या फिर घबरा के परेशान होके आपने छोटा सा प्रॉफिट बुक किया और आपके निकलते ही बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला था और वो देख देख के आप अपना खून जला रहे हैं। तो ये सबसे खास बात है जो आखिर तक आपको समझनी है। मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको समझाना चाहूंगा और उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे की जानी चाहिए। देखिए, यहां पे आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स का चार्ट नजर आ रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स में हुआ क्या है, देखिए मैं आपको यहां पे ये बताता हूं कि जैसे कोई भी शेयर होता है तो उसमें बाइंग कहां से आती है। बाइंग इस वजह से आती है कि कोई भी अच्छी खबर आई और अचानक से जो बायर सेलर आपस में कशमकश कर रहे थे, क्योंकि कोई मीटिंग तो होती नहीं ना बायर सेलर्स की कि अचानक सब कह रहे हैं कि चलो हम सब खरीदेंगे, चलो हम सब बेचेंगे। ये तो अलग अलग लोग हैं जो अचानक से कुछ लोग बेचने आ रहे हैं, कुछ लोग खरीदने आ रहे हैं। जब तक ये क्वांटिटी लगभग बराबर है, समझो 2 लाख बायर्स हैं और 1.9 लाख या 2 लाख सेलर्स हैं, कभी ये 10-20 हजार ज्यादा हो जाते हैं बायर, कभी 10-20 हजार सेलर ज्यादा हो जाते हैं, तो बाजार वहीं पे घूमता रहता है। स्क्रिप्ट की जो प्राइस है वहीं रेंज बाउंड होती रहती है। फिर अचानक क्या होता है, कोई ट्रिगर आता है, ऐसा पता लगा कि इस अब लॉकडाउन खत्म हो गया, लोग फिर से स्टोर खुलने लगे हैं, जाके ऑर्डर्स देंगे, अब जो भी बेन थे वो हट गए हैं, तो आप देखेंगे एक नया उछाल आ गया। या फिर कंपनी में कोई भी ऐसी चीज हुई है कि उससे बिजनेस का अच्छा एक्सपेंशन होगा, मैनेजमेंट में कुछ पॉजिटिव हुआ है, या सेक्टर को कोई अच्छी खबर आई है, तो वो एकदम से ट्रिगर आया, तो उस ट्रिगर की वजह से अचानक बायर ज्यादा बढ़ जाएंगे, सेलर कम रह जाएंगे कंपैरिजन में, तो फिर आगे भागेगा शेयर। तो ऐसा जब कोई खबर आती है तो आप देखते हैं कि चार्ट में इस तरह का मूवमेंट आया, ये बड़ा मूवमेंट आ गया। अब मूवमेंट आने के बाद क्या हुआ, उस खबर का असर खत्म होगा, फिर लोग किसी दूसरे काउंटर पे चले जाएंगे जहां पे खबरें आती रहेगी। एक ही बिजनेस में सारी खबरें तो नहीं आती रहेंगी ना, तो दूसरे बिजनेस में खबरें आने लग जाएगी, तो लोग वहां चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब ये थकने में थोड़ा टाइम लगाएगा, मतलब जो लोग देर से एंट्री किए हैं ना, वो लोग देर से निकलने वाले लोग होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको अनुभव नहीं है, वो बहुत देर तक थकने के बाद निकलते हैं। तो तब तक उनकी उम्मीद बनी रहती कि अभी और भागेगा, अभी और भागेगा, फिर धीरे धीरे ये बैठ गया। तो अब आपको देखना ये है कि 23 फरवरी 2021 की बात है। 2021 में इसने ये हाई बनाया था, दोबारा ये प्राइस को इसने टच किया है आके 8 जून 2021। जून में जाके इसने फिर से इस हाई को टच किया। वो बहुत ज्यादा भागा नहीं, पर ठीक है, रेट आ गए थे। तो इसको कितना टाइम लगा, आप देख रहे हैं 6 महीने का टाइम लगा। अब उस वक्त लॉकडाउन भी आ गया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा हमेशा ही होगा। फिर जब चीजें नॉर्मल थी तो इसने ये हाई बनाया, उसके बावजूद जून से लेके वापस चलने में इसको ये जुलाई लग गया। 1.5-2 महीने के बाद ये ऊपर आया, फिर सारी चीजें नॉर्मल थी। ये चूंकि नीचे आ चुका था प्राइस में, तो हर जगह पे प्राइस रिजनेबल लग रही है, तो बाइंग आई। अच्छे अच्छे क्वार्टर के आंकड़े आएंगे, पहले मतलब कम प्रॉफिट से एकदम बढ़ा हुआ प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज रेगुलर हुई थी। तो आप देखिए यहाँ पे, और फिर साथ में क्या होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऊपर से इंडेक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सेक्टर में भी तेजी है, तो इस तरह के मूवमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इतना बड़ा मूवमेंट हो गया। उसके बाद फिर क्या है, ये जो आपने देखा अक्टूबर, उसके बाद वापस चलने में इतना टाइम लग गया और यहां पे इसने सपोर्ट तोड़ दिया, तो नीचे का लेवल दिखा दिया है दोस्तों। तो आप ये देखते हैं कि इसने यहाँ पे 4525 का हाई बना दिया था 13 अक्टूबर को। अब उसके बाद यहाँ पे वो जो भी खबर थी, जो भी पॉजिटिविटी थी, वो खत्म हुई और प्रॉफिट बुकिंग आई। इसके बाद ये रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड होने के बाद में जैसे आप रेंज तोड़ के यहाँ पॉजिटिव ब्रेकआउट देख रहे थे, वैसे यहाँ पे रेंज तोड़ के सपोर्ट गया और नेगेटिव ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। पर अब देखना क्या है कि जिस लेवल पे ये आ गया था, 3240 के लेवल पे आ गया था, तो नीचे यहाँ रेजिस्टेंस लेवल अगर हम देखें तो ये लेवल हमको नजर आता है।
अगर अल्टीमेट लेवल हम लोग देखें तो 3064 का है। तो 3300 के लेवल से हम अपनी बाइंग या अकुमुलेशन शुरू कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि अगर आपने देखा कि ये भी एक लेवल हो सकता है तो हम सोचते हैं कि यहाँ नीचे आएगा तभी खरीदेंगे, पर मार्केट में अगर कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं आई तो हो सकता है ये लेवल आपको देखने को ना मिले। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक प्रोसेस होनी चाहिए, एक रेंज में आप खरीदने की शुरुआत करो। कई बार लोग डिसीजन टालना चाहते हैं। देखिए ये ऐसा डिसीजन है जो कभी एकदम सही होता ही नहीं है। आपने जहां खरीदा है वहां से पहले स्टॉक नीचे जा सकता है, उसके बाद पलट के एकदम भागना शुरू करेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं बहुत सारे शेयर बाय करके रख लूंगा और बड़ा फायदा कमाऊंगा, तो बहुत सारे शेयर अगर आपने बड़ी क्वांटिटी में खरीद लिए, 10 लाख के शेयर खरीद लिए और वहां से 5% नीचे चला गया, तो आपको 50,000 माइनस देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आप हो सकता है तैयार नहीं हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं 1-3 के रेशो में अकुमुलेशन शुरू कर सकते हैं। और ये जो 1-3 आप अकुमुलेट कर रहे हैं कि अभी 10 शेयर्स, फिर 20, फिर 30 शेयर्स, ये टाइम की गैप के साथ कीजिए। पर हो सकता है कि आपको मौका ही नहीं मिले और पैसा आपके हाथ में रह जाए, आधा पैसा तो चलेगा ना, कोई दूसरा स्टॉक खरीदने को मिल जाएगा। लेकिन इस स्टॉक में हमको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। अगर सही तरीके से अकुमुलेट कर दिया तो बड़े आराम से आप काम कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां पॉसिबिलिटी बनती है कि हम जुबिलेंट फूडवर्क्स को अच्छे लेवल पे खरीद रहे हैं। इसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका फंडामेंटल कैसा है कि कोई भी शेयर जो गिर जाए क्या उसको ले लेना चाहिए। तो आप यहाँ पे एमएफ होल्डिंग चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एमएफ होल्डिंग ऑफ जुबिलेंट फूडवर्क्स ये देख रहा हूं। तो यहाँ पे मनी कंट्रोल का एक लिंक आ जाएगा। यहाँ पे जाके मैं ये देख लूंगा कि क्या म्यूचुअल फंड अभी इसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं। प्राइस तो नीचे चली गई है, पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिसको हाथ भी नहीं लगाते, और कुछ कंपनीज को जैसे ही वो नीचे आता है वो खरीदने के लिए राजी रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत सारी स्कीम्स ने इसको खरीद रखा है, तो यहाँ पे अभी लास्ट क्वार्टर में आपको दिख रहा है नीचे गया, 61 स्कीम्स ने इसको लास्ट क्वार्टर में सेल किया है। लेकिन साथ में ये नजर आ रहा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक इतनी सारी कंपनीज ने इसमें होल्डिंग बना के रखी है। तो अपने आप में ये एक पॉजिटिव बात है। अगर कोई बेकार सा शेयर होता तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता दोस्तों। फिर अगर मैं पिछले ये जो क्वार्टर्स देख रहा हूं, देखिए कहां से बात शुरू हो रही है मैं बता देता हूं। सितंबर 20 से लेके सितंबर 20, दिसंबर 20, मार्च 21, जून 21, सितंबर 21, दिसंबर 21, मैं यहां पे अगर ऐसे देखता जाऊं कि होल्डिंग क्या लगातार बढ़ती गई है, तो हाँ ये देखिए 324, 244, 351, 285, 411, यहां पे होल्डिंग सबसे ज्यादा हो गई थी। इस क्वार्टर में फिर बाइंग होगी, इसके चांसेस बनते हैं। तो यहां पे हम अपनी पोजीशन बनाना शुरू करें इस स्टॉक में तो कोई बुरी बात नहीं होगी। इस तरीके से दोस्तों प्राइस के बिहेवियर को आपको समझना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम एक ही स्टॉक के एक बार के मूवमेंट को याद रख के और एक धारणा बना लेते हैं कि ये इस तरीके से चलता है। तो इसका मतलब आप एक मूड को देख रहे हैं किसी स्क्रिप्ट के प्राइस के बिहेवियर को, और आप समझ रहे हैं हमेशा ऐसे बिहेव करेगा। तो कई बार आप देखते हैं ना कि जब वॉल्यूम आता है या बहुत अच्छी खबर आती है तो एक एक दिन में वो 6%, 8% ऐसे भाग जाएगा, और फिर उसके बाद जब रेंज बाउंड हो जाएगा तो ±2% का मूवमेंट दिखाना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर वही स्टॉक वापस भागने लग जाएगा। यही निफ्टी में, बैंक निफ्टी में होगा, यही बिटकॉइन में होगा, यही गोल्ड में होगा। तो हमको ये बिहेवियर पहले देखना है, समझना है और कैंडलस्टिक चार्ट में उस पर गौर करना है, तब आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आ रहा है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर सुबह 9:30 में हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग में आ रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन सी पोजीशन आपको बनानी चाहिए और आप कितनी आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको स्पीड अप करके वीडियो को देख सकते हैं, 1.5 की स्पीड पे देख लीजिए, लेकिन पूरा देखिए, क्योंकि अधूरी जानकारी यहाँ पे आपको बहुत नुकसान दे सकती है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आप हमेशा वीडियो को पूरा देखें। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे जाएंगे अगर आप, तो वहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड हमारा एंड्रॉयड ऐप है, तो उस पे आप जाके देख सकते हैं जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। ये एंड्रॉयड ऐप पे आप जा सकते हैं और यहां पे आप चाहें तो सारे कोर्सेज देख सकते हैं। स्टोर्स में आप जाएंगे और हमारे सारे कोर्सेज के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा फ्री मटेरियल भी है, वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में, यूट्यूब चैनल में जा रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल में आपको जो सबसे पॉपुलर हमारे वीडियोस हैं वो आप
सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखना चाहें तो वो आपको होम से मिल जाएंगे। आप यहाँ पे होम क्लिक करेंगे और सबसे पॉपुलर वीडियो पे जा सकते हैं। तो हमारे टॉप वीडियोस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग आपसे इजाज़त चाहेंगे और सीखते रहिए, कमेंट करते रहिए। आप